हाय गाइस। लास्ट टाइम मैं लाइबिलिटी और एसेट के ऊपर डिस्कस किया था। तो हमारे एक सर ने मुझे बोले थे कि साहू, आप लाइबिलिटी और एसेट के बारे में ठीक से वीडियो एक बनाइए। बोले थे, तो मैं उनके ही बात को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी जो एक ऐसा है कि सपोज मुझे किसी को पैसा देना है, मैंने लोन पे करना है, मतलब जो जिसको मैं पैसा पेड करना है वो मेरा लाइबिलिटी में आएगा। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया और उसका मैं मंथली जो ईएमआई पेड कर रहा हूँ वो मेरा लाइबिलिटी है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान मंगाया, परचेज किया और उसका जो मैं पैसा पेड किया वो मेरा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का मतलब खर्च माना जाता है, ठीक है। आपका ये खर्च है, मिनिमम खर्च, ठीक है, उसको लाइबिलिटी बोलेंगे। वहीं एसेट क्या बोलेंगे दोस्तों? एसेट ये होता है कि जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देता है, जिससे आपका पैसा जनरेट होता है, वो आपका एसेट होता है। जैसे रेंटल इनकम, शेयर, बिजनेस, बॉन्ड एंड स्किल जो आपके पास है, दिमाग जिसके लिए आपने पढ़ाई किया और जो नॉलेज गेन किया और उससे आपको फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, तो वो आपका एसेट में आएगा, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर दोस्तों कि लाइबिलिटी एसेट को अफेक्ट कैसे करता है। यहाँ लाइबिलिटी, टाइप ऑफ लाइबिलिटी जानते हैं। तो लाइबिलिटी दो प्रकार का होता है। लाइबिलिटी भी एक गुड लाइबिलिटी होता है, एक बैड लाइबिलिटी होता है। तो जैसे गुड लाइबिलिटी में आता है बिजनेस लोन, ठीक है। अभी आपने लोन लिया, बिजनेस खड़ा किया, फ्यूचर में वो आपको पैसा कमा के देगा, मतलब फ्यूचर में वो एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन लोन, आपने पढ़ाई करने, आपके पास पैसा नहीं है, सपोज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? बैंक से लोन लूँगा, पढ़ाई करूँगा, ठीक है। अभी तो मेरे फिलहाल एक लाइबिलिटी है, मेरा खर्चा है, मैंने लोन लिया हूँ, उसको पेड करना है मुझे। लेकिन फ्यूचर में जब उसी को पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो मुझे जॉब मिलेगा, तो ये मेरा गुड लाइबिलिटी में आया। रेंटल इनकम, अभी दोस्तों मैंने होम लोन लिया, ठीक है, और घर बनाया। घर बनाने के बाद उसी घर को मैंने रेंट पे दे दिया किसी को, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा, जो रेंटल इनकम मुझे मिलेगा, तो वो मेरा एक एसेट बन जाएगा। तो एक लाइबिलिटी एक समय के बाद एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बैड लाइबिलिटी हम किसको कहेंगे? जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, हमने क्रेडिट कार्ड से एप्पल का मोबाइल ले लिया, ठीक है, और भी बहुत चीज़ है। लड़के पैसा भी निकाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड से और उसका हम ईएमआई भर रहे हैं, ठीक है। मुझे एक लग्जरी घर बनाना है, मुझे ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा घर बनाने की, मुझे एक लग्जरी घर बनाना है, अपना लाइफ स्टाइल को दिखाना है, दुनिया को बताना है कि मेरे पास इतना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने लोन ले लिया, वो मेरा लाइबिलिटी में गया, क्योंकि उससे मुझे पैसा तो मिलेगा नहीं। दोस्तों, हमेशा याद रखना एक चीज़ है, आप लोग को अगर शौक़ है तो शौक़ पूरा कर सकते हैं, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा मौज मस्ती के लिए मैं उधार लूँ, ठीक है। ये गलत इम्पैक्ट डालता है परिवार के ऊपर में। सपोज दोस्तों, आप लोग का कोई घर बना रहे हो, ठीक है, आपका परिवार में आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही घर बनाइए, एक्स्ट्रा घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक रूम भी एक्स्ट्रा बना रहे हो ना, उसका 3 से 4 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है, जो कि आपका फाइनेंशियल के ऊपर में मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए आपको जितना ज़रूरत है उतना घर बनाइए, कम से कम खर्चा में अच्छा घर बनाने की कोशिश कीजिए। और दिखाओ, कंपटीशन पे मत आइए कि फलाना ने अच्छा लग्जरी घर बनाया तो मैं भी लग्जरी घर बनाऊंगा, इस कंपटीशन में मत रहिए, ठीक है। आप अपने आप को कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन, देखो एक चीज़ होता है, मैं ये सोचता हूँ, मेरा थिंकिंग बोलता हूँ कि मैं हमेशा जीता कैसा हूँ? अपने से नीचे वालों को देख के, ठीक है। अपने से नीचे वालों को देख के मैं जीता हूँ कि मेरे से जो कम पैसा कमा रहा है, जिसका इनकम मेरे से भी कम है, वो अपने आप को कैसे समाज में सर्वाइव कर रहा है, वो अपने आप को कैसे जी रहा है, उसी के हिसाब से जीता हूँ। लेकिन मैं आगे कैसा, आगे बढ़ना कैसे चाहता हूँ, कैसे आगे निकलना चाहता हूँ, अपनों से, मेरे से ऊपर वाला को देख के। मेरे से ऊपर वाला कैसे स्ट्रगल करके आगे निकला है, ठीक है, मुझे उससे कोई जलन नहीं है, वो उसने मेहनत किया, उसने आगे निकल गया, तो मैं भी वही चाहता हूँ। मुझे उससे बेटर नहीं बनना है, मुझे अपने आप से बेटर बनाना है, लेकिन उसको देख के, ठीक है। सपोज मेरे सामने वाला पड़ोसी या मेरा दोस्त, फ्रेंड कोई भी है, उन्होंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया, उन्होंने अच्छा कुछ किया, अच्छा बिजनेस किया, अच्छा इनकम किया, अपने लाइफस्टाइल को उसने उसी हिसाब से बनाया, उसी हिसाब से ग्रोथ किया। तो मुझे भी उसको देख के आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, लेकिन अपने से नीचे वालों को देख के जीना भी है। नहीं तो अब दुनिया में एक ऐसा मीथ है ना, अब उसका शिकार बहुत लोग होते हैं, कंपटीशन, दिखावा के चक्कर बहुत पैसा बर्बाद करते हैं।
ठीक है, और ठीक नहीं है। किसी का शौक़ है तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, और उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा किसी को बुरा लगे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा अगर वीडियो अगर देख रहे होंगे और वो लोग अगर मुझे गलत सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताया, मैं किसी को पर्सनली मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ भाई, इसलिए गलत मत समझना। ठीक है, ये था आज का छोटा सा टॉपिक लायबिलिटी एंड एसेट के ऊपर में। तो आप लोग हमेशा भले लायबिलिटी लीजिए लेकिन एसेट बनाने के लिए, और लायबिलिटी को कम कीजिए, एसेट को बढ़ाइए। थैंक यू।